हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल, टीचिंग यू मैथ्स। क्लास 10 का मैथ्स लेकर आई हूँ मैं भी आपके साथ में। एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं आज हम चैप्टर 3 का। तो चैप्टर 3 आप सबको आइडिया आ गया है कौन सा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो आप बोलेंगे मैम हमको इस एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसमें कुछ इंट्रोडक्शन जैसा बहुत खास है नहीं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही सिखा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अब इसमें करना क्या है कि इसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहेंगे या सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कहेंगे। तो जब भी आपको सॉल्यूशन फाइंड करना होता है या सॉल्व करनी होती है इक्वेशंस को, तो हमारे पास में 4 मेथड हैं टोटल। जो कौन कौन से हैं? ग्राफिकल मेथड, जो हम एक्सरसाइज 3.1 में हम फिनिश कर चुके हैं। सेकंड जो आज हम सीखने वाले हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम x या y किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में ले लेते हैं और उसे पुट कर देते हैं हम सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो उससे हमारे पास में एक ही वेरिएबल बचता है और फिर हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरा भी वेरिएबल निकाल लेते हैं। तो वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम आज सीखने जा रहे हैं। इसके बाद थर्ड मेथड इज़ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो वो मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 में करवाऊंगी। एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि अभी आपके 10th CBSE बोर्ड से डिलीट हो चुका है। CBSE या किसी भी NCERT बुक में से डिलीट किया जा चुका है। ठीक है, तो ये मेजर 4 हैं। तो इसमें हम लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपको सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो बच्चों, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप लोग है ना क्वेश्चंस बहुत ध्यान से रीड करिए। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए, उसे सॉल्व सोच समझ कर करिए। कभी भी आपने किसी से सीख लिया और ये मेथड है, एक फिक्स मेथड है, इसे नहीं, अपना भी आप माइंड यूज़ करिए। राइट, तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। तो क्वेश्चन में हमने ये आपको दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कैसे करेंगे? देखो, एक इक्वेशन आपको दी है x + y = 40। सेकेंड इज x - y = 4। तो x + y = 4 को हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1 और इसे ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगी इक्वेशन नंबर 2 से, क्योंकि ये y उधर शिफ्ट होकर प्लस का हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू इधर से निकाल लेती हूँ। फिर इस वैल्यू को मैं पुट करूँगी इक्वेशन 1 में। हमेशा याद रखिए, बच्चे कभी कभी क्या गलती करते हैं कि जैसे इससे ही x की वैल्यू निकाली और इसी x में रख दिया, तो उससे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको इससे वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 + y। ठीक है, इसमें क्या वैल्यू आई? 4 + y। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुटिंग, इधर आप ऐसे लिखेंगे x = 4 + y इन इक्वेशन 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3। ठीक है, इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं, या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो अब देखो, x की जगह मैं यहाँ पे क्या रख दूंगी? 4 + y। तो दिस इज 4 + y। अच्छा, ऑलरेडी इस इक्वेशन का y था = 40। ये नंबर हम उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये 2y, y + y is 2y = 14। यहाँ पे +4 था, ट्रांसपोज होके -4 हो जाएगा। देन y = 10/2, दैट इज़ 5। अब ये आपकी y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब आप इस y को चाहे इस इक्वेशन में रखिए चाहे इसमें रखिए और इससे वैल्यू निकाल लेंगे हम किसकी? x की। ठीक है, तो अब x निकालना हमारे लिए वैसे भी इक्वेशन 3 से हम निकालें तो बहुत आसान है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 x = 4 + y कितना है? 5। x = 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया कि भाई x की वैल्यू क्या आ गई? 9। तो अब उसको आंसर में ऐसे लिख दीजिए, दोनों की वैल्यू साथ साथ में। x = 9 एंड y = 5। राइट, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1। इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको इक्वेशन दी है s - t = 3। सेकेंड इज s / 3 + t / 2 = 6। ठीक है, तो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल कर इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो s = 3 + t, दिस इज़ इक्वेशन 3। ठीक है, आप इधर ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2।
तो अगेन आपको क्या ध्यान रखना है, इक्वेशन 1 से आपने बनाएंगे इक्वेशन 3 और इसे पुट करना है आपको इक्वेशन 1 में नहीं करना है, आपने करना है इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो एस की जगह हम रख देंगे 3 प्लस टी डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम क्या होगा 6, तो हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपने लिया एलसीएम 6, 3 2 जा 6 तो 2 होल 2 इन पूरे को मल्टीप्लाई करेगा 3 प्लस 2 प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 3 इंटू टी 3t इज इक्वल टू 6, राइट। तो दिस इज 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, इसको 6 को मल्टीप्लाई करेगा, दिस विल गेट 36। ठीक है, ये 6 वहाँ ट्रांसपोज कर देंगे और ये दोनों ऐड होकर आपके बना देंगे 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 और t इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 6। तो आपकी t की वैल्यू आ गई। नाउ अब आपने क्या पता करनी है, s की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हम क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 s किसके बराबर हो जाएगा, 3 प्लस t 6 है इज इक्वल टू 9। तो आर आंसर इज, हमारा आंसर क्या रहा, s इज इक्वल टू 9, ठीक है, एंड t इज इक्वल टू 6, दैट इज योर आंसर। ऑलवेज कीप योर आंसर्स इन द बॉक्स। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में एक इक्वेशन है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और नेक्स्ट इज 9x माइनस 3y, नहीं 3x माइनस y इज इक्वल टू दैट इज 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब देखो इस इक्वेशन से मुझे y मिल जाएगा, मेरे लिए सबसे आसान हमारे लिए यही रहेगा, y को मैं उधर ले जाऊंगी तो y प्लस का हो गया और 3 को हम इधर ले आएंगे, तो ये आपका बन गया 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है, और ये 3। तो अब इस y की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको सब तरह से लिखना सिखा दूंगी, ठीक है। तो अब y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में हम y की जगह क्या रख देंगे, 3x माइनस 3, तो ये हो गया 9x माइनस 3 और y की जगह पे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। यू विल गेट 9x माइनस 3, 3 जा 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने वाली बात क्या है, 9x माइनस 9x आपके पास में क्या आ गया है, 0। तो अब सॉरी दिस इज 3, 3 जा 9, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 9 इज इक्वल टू 9। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, मतलब जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट पेयर पॉसिबल सॉल्यूशन है, और जो रिलेशन होगा इन वेरिएबल का उसको हम कैसे देंगे, y इज इक्वल टू 3x माइनस वाई की फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो नॉट सॉल्यूशन, इसका जो रिलेशन होगा, इसमें पहले सॉल्यूशंस कितने आएंगे, इनफाइनाइट पेयर ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन आएंगे। गिवन पेयर गिव्स यू इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है, एंड रिलेशन कैन बी गिवन बाय। तो ये जो आपने निकाली ना वैल्यू, इसको हम लिख देंगे कि रिलेशन को हम कैसे दे सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ठीक है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो अब इसमें एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आप जब x को 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो 1 पॉसिबल, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, आप कुछ भी रख सकते हो उसको। 1 पॉसिबल सॉल्यूशन इज
व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 0। इसी तरह से आप x की जगह 2 रखोगे तो y क्या आ जाएगा 3। तो इनफाइनाइट मैनी, कोई सिंगल सॉल्यूशन नहीं है, देयर विल बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, राइट। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट विच इज़ 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1/3, दैट इज इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब देखिए ये इक्वेशन 2 हो गया। अब जनरली मैं क्या बच्चों को सजेस्ट करती हूँ, अगर आपको डेसिमल से सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आप पूरी इक्वेशन को, दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये बेस्ट रहता है, जिससे आपकी मिस्टेक होने के चांसेस एकदम रिड्यूस हो जाते हैं। तो मैं इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगी और इसे भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पे 0.2 किस में चेंज हो जाएगा 2x, राइट। 0.3y किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3y में, और 1.3 विल बी 13। इसे मैंने इक्वेशन 3 नेम दे दिया, ठीक है। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि जिससे ये मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका मिक्सअप ना हो जाए। 0.4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4x प्लस 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y इज इक्वल टू 23। दिस इज इक्वेशन 4। अब देख लीजिए, इससे हमें x की वैल्यू निकालनी ज़्यादा आसान रहेगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस, पहले हम 3y को उधर ले जाके माइनस कर देंगे और फिर जो x का कोफिशिएंट है 2, इससे डिवाइड कर देंगे। x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 5 दे देते हैं इसे हम। अब ले लेते हैं, अब इक्वेशन 4 में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो 4 से 2 कट हो जाएगा, हमारे लिए ईजियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस हम ये लेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब x की जगह मैं पूरे की पूरा ये 5th वाला पार्ट लिखूंगी 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23, राइट। अब नाउ 2 जा 4, राइट। तो अब आपको इन दोनों टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26 वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 6y में से 5y माइनस करेंगे, हमें मिलेगा माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। सो y की वैल्यू क्या आई, माइनस y इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। y की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो सिंपल यहाँ पे इक्वेशन 5 में y की जगह हम 3 रख देंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पे आपके लिए सॉल्व कर लेती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है। x इज इक्वल टू 30 माइनस 3, y की जगह हम रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। दिस विल गिव्स यू 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 4/2, राइट, दैट इज 2। तो जो हमारा यहाँ पे आंसर, जो हमारा सोल्यूशन आया है वो क्या आया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। इसका 5th पार्ट क्वेश्चन 1 का, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। मैं इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √3y डिवाइडेड बाय √2, दिस इज इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो इधर x की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 2 में, तो √3 होल x की जगह माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8 को हम लिख सकते हैं 2√2y। आपको याद है कैसे किया था, ये हमने 9th में भी सीखा था। √8 किसके बराबर है, इसको मैं √4 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकती हूँ। तो ये स्क्वायर नंबर है, ये रूट के बाहर आकर हो जाएगा 2, और ये जो रूट है, ये जो 2 है ये रूट में रह जाएगा, तो दिस इज 2√2। तो 2 माइनस √2y इज इक्वल टू 0, दैट इज ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3y डिवाइडेड बाय √2
माइनस 2√2y, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आपने y कॉमन ले लिया, राइट, तो आपके पास में क्या बचा, -3/√2 माइनस 2√2। अब इस पूरे को आप वहाँ पे ले जाके 0 से डिवाइड करेंगे तो आपको तो क्या मिलना है, 0। तो हेंस y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, 0। समझ में आ गई बात। ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये मल्टीप्लाई कर रही है y को, इसे आप वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये 0 को डिवाइड करेगी। अब 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करता है, यू विल गेट 0। तो अब हम इसे इधर y की जगह पर रखेंगे तो हमें x की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 0, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3 में x इज इक्वल टू -√3, y की जगह रखा 0 डिवाइडेड बाय √2, तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहा, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट। इक्वेशन गिवन आर 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2। सेकेंड इज x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 3/6। जब भी किसी भी लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है और उसमें या क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करनी है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो तो हम वो नंबर को रिमूव कर देते हैं। कैसे कि जो इसका एलसीएम आता है इन नंबर्स का, उन के एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये इक्वेशन है, इधर 2 और 3 है इसका, तो इसका एलसीएम नेचुरली 6 होगा। इधर भी 3 और 2 है और 6 है, तो इसका भी एलसीएम नेचुरली 6 होगा। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 6 से। सिमिलरली इस इक्वेशन को भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी पूरी इक्वेशन को 6 से, ठीक है। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट, देखो 2 6 को कट कर देगा तो क्या बचेगा 3, तो 3 3 जा 9, आपको यहाँ पे मिलेगा 9x माइनस इधर 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10y, राइट, और ये हो जाएगा -12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 को 2 डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा और 2 हमारा क्वोशंट रहेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 6 को डिवाइड करेगा तो 3y इज इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल 13। ये इक्वेशन नंबर 2। देखो अब इससे हम अगर x की वैल्यू निकालें तो हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं 13 माइनस 3y और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे 3। अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। x की जगह हमें ये रख देना है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब 9 और 2 कैंसिल नहीं हो रहा है, कहीं कट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमें इसे पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस विल गिव्स यू 9 3 जा 27 कैरी टू 170 माइनस 9 3 जा 27y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12, राइट। अब एलसीएम इसका क्या आ गया पूरे का 2, ठीक है। तो ये तो हम एज इट इज़ ले लेंगे 117 माइनस 27y माइनस, अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, दैट इज़ 1, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 मिला, तो दिस विल गिव्स यू 20y इज इक्वल टू -12। अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, और तो ये हमारे पास में हो जाएगा 117 माइनस, ये दोनों माइनस के हैं y, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। दिस विल गिव्स यू 47y इज इक्वल टू -24। अब हमें इसे यहाँ शिफ्ट कर देना है तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा रह गया -47y इज इक्वल टू -24 माइनस 117, तो -47y हमें देगा 1 कैरी 1 3 + 1 4, ठीक है, और ये हो गया 1 -141। ऑलमोस्ट 47 3 टाइम्स से 7 3 जा 21 कैरी 2 और 4 3 जा 12 + 2 14, यस, माइनस से माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू 47 3 टाइम्स में इसको कट कर देगा, y की वैल्यू आई 141 डिवाइडेड बाय 47 दैट इज़ 3, y हमें 3 मिला। अब हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 y की जगह हम 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 13 माइनस 3 × 3 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी ये मेरा रह गया शिफ्ट करना, 13 माइनस 3 × 3 डिवाइडेड बाय 2, y की जगह हमने इसमें y की जगह क्या रख लिया 3, ठीक है।
दिस विल गिव्स बी अस 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू हमारे पास में रही 4/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। दैट इज़ अवर आंसर। तो दैट इज़ ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पूरा कंसेप्ट, पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और कोई भी डाउट है या आप कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, कोई आपके मन में, कोई आपके पास में ऐसा क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। और कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।